ट्रंप का वो खिताब जो बैकफायर कर गया। जी, सदर ट्रंप ने यह खिताब असल में इसलिए किया था कि अमरीकी अवाम को थोड़ा दिलासा दिया जा सके। उनके खिलाफ जो अमरीकी अवाम इस वक्त गुस्से में है, इज़्तिराब में है, बेचैनी में है, और उसकी वजह से सदर ट्रंप की मकबूलियत बहुत कम हो गई है और उनके खिलाफ एक तहरीक बनती हुई अमरीका के अंदर नजर आ रही है। आप सबको याद है कि 28 तारीख को जो मुजाहरे हुए उसमें किस तरह से अवाम निकल कर आई और करोड़ों अमरीकी जो थे वो सड़कों पर थे। इस सारी सूरत हाल को भांपते हुए या इसका प्रेशर लेते हुए सदर ट्रंप ने यह फैसला किया कि मैं एक खिताब करता हूं और कौम को कॉन्फिडेंस में लेता हूं, अमरीकी कौम को, कि मैंने आपके लिए कौन कौन से अच्छे काम किए और किस तरीके से मैं जंग जीत चुका हूं। लेकिन उनकी बदकिस्मती कि खिताब के दौरान ही वो बैकफायर कर गया और जिस मकसद के लिए उन्होंने खिताब किया था वो मकसद पूरा क्या होना था, बल्कि उनके लिए जो प्रॉब्लम्स थे वो और ज़्यादा खड़े कर गया ये वाला खिताब। अब सुबह उठ के वो सोचेंगे कि अब क्या करें, क्योंकि जो पहले मामलात थे खिताब के बाद वो मामलात और भी ज़्यादा ख़राब हैं। आपको बताते हैं कैसे उन्होंने कुछ बातें खिताब में की और कुछ नहीं की, दोनों के ऊपर रोशनी डालेंगे। जो की वो कौन सी थी, जो नहीं की वो कौन सी थी, दोनों आपके सामने रखेंगे। और फिर जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, आफ्टर शॉक्स हैं, जो पूरी दुनिया की, वो तेल की मार्केट हो, सोने की मार्केट हो, वो चांदी की मार्केट हो, वो स्टॉक एक्सचेंज हो, सब ने उसके झटके जो हैं वो महसूस किए हैं और आने वाले दिनों में मजीद और झटके भी लोग महसूस करेंगे। अपने खिताब में जो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने हमारे साथ मुआहदा ना किया तो हम उन्हें पत्थर के ज़माने में पहुंचा देंगे। बिल्कुल वही बात जो अमेरिका ने 9/11 के बाद उस वक्त के पाकिस्तान के डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ को कही थी और उन्होंने अग्री कर लिया था अमेरिका के साथ जाने से। अब वही धमकी बिल्कुल ईरान को है कि या तो मुज़ाकरात कर लें या हम आपको पत्थर के ज़माने में धकेल देंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि अगर अमेरिका ने हमारे साथ मुआहदा ना किया तो फिर हम उनके बिजली घर भी उड़ा देंगे, उनकी तमाम जो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी बमबारी करेंगे ताकि उनको पत्थर के ज़माने में वापस धकेल दें। और ये भी कहा कि वो मुआहदा करें या ना करें 2 से 3 हफ्तों में हम ये जंग बंद कर देंगे और इस जंग में से बाहर आ जाएंगे। साथ साथ ये भी बताया कि जो आबनाए हरमज़ है वो अब खुले या ना खुले हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। सदर ट्रंप ने यह कहा कि अब अमेरिका वहाँ से किसी किस्म का तेल हासिल नहीं करेगा, मतलब कि आबनाए हरमज़ में से जो 20% दुनिया का तेल गुजरता है। सदर ट्रंप ने इस तरफ रोशनी डाली कि हमें उस तेल की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास अमेरिका से जो तेल निकलता है वो भी है और बाकी हमारे पास वेनेजुएला के अंदर बहुत सारा तेल है, तो हम अपनी ज़रूरत वहाँ से पूरी करेंगे। हमने आबनाए हरमज़ में से तेल लेना ही नहीं, इसलिए आबनाए हरमज़ खुलती है या ना खुले हमें इससे क्या लेना देना। अब जिन मुल्कों ने इसमें से तेल हासिल करना है वो जाके इसको खुलवाएं। अब पता नहीं सदर ट्रंप इतने बेवकूफ़ हैं या उनके जो मशवरा देने वाले हैं वो इतने बेवकूफ़ हैं। अमेरिका तेल ले या ना ले, अगर बाकी दुनिया को वहाँ से तेल नहीं मिल रहा तो जाहिर है तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी। जब आलमी मार्केट में तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी तो अमेरिका में भी तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी। ये तो नहीं हो सकता कि आलमी मार्केट में और तेल की कीमतें हों और अमेरिका में और हों। तो इस वजह से जो आवाम का इज़्तिराब है या जो न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN सब बता रहे हैं कि पूरे अमेरिका में अब पर गैलन जो है उसकी एवरेज $4 से ऊपर चली गई है और आम अमरीकी जो है वो इसका प्रेशर फील कर रहे हैं। अभी इस वक्त तक तो जो जेट फ्यूल है वो अमेरिका में भी है और यूरोप में भी है, लेकिन एशिया और बहुत सारे इलाकों में जेट फ्यूल अब मुयस्सर उस तरह से नहीं है और अगले महीने तक ये इफेक्ट जो है या चंद हफ्तों में यूरोप तक भी आ जाएगा और फिर शायद अमेरिका तक भी आ जाए या कम से कम उसकी प्राइस का इंपैक्ट तो अमेरिका पर भी आएगा, जिससे एयरलाइनों के किराए जो हैं वो भी बढ़ जाएंगे। तो हर तरह से अमेरिकी कौम जो है वो इसका इफेक्ट फील भी करेगी, जो आज सदर ट्रंप ने कोशिश की सप्रेस करने की लेकिन उल्टा डेवलप कर बैठे। वो कैसे, ये आबनाए हरमज़ के बाद उन्होंने मजीद ये कहा कि अब वो तो हमने नहीं खुलवानी, लेकिन हमने ईरान की बहरिया भी तबाह कर दी है, उनकी नेवी जो है, हमने उनकी फ़ौज भी तबाह कर दी है। फिर कुछ बातें उन्होंने नहीं कहीं जो कहनी चाहिए थी। उन्होंने जंग बंदी के किसी फ्रेमवर्क का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा 2-3 हफ्ते में मुआहदा हो गया ठीक है, वरना हम जंग बंदी कर देंगे और बाहर आ जाएंगे क्योंकि हम अपने अहदाफ पूरे कर लेंगे। कोई फ्रेमवर्क आवाम के सामने नहीं रखा। फिर अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे जो हैं उनकी ये रिपोर्ट है, जो अब जो बड़े मोतबर अमरीकी अखबार और न्यूज़ आउटलेट हैं वो तमाम ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ईरान इंटरेस्टेड ही नहीं है अमरीका के साथ कोई भी नेगोशिएशन करने की। यही बात है, मैं पहले दिन से आपके सामने ये रख रहा था कि जब फील्ड मार्शल या इसहाक डार या शहबाज शरीफ उतावले हुए फिर रहे हैं, ये असल में असाइनमेंट दी गई थी इनको सदर ट्रंप की तरफ से कि ईरान को आबी प्रेशर डाल के मनवाएं, क्योंकि जंग के मैदान में जो मामलात ये हार गए, ये अब पाकिस्तान से भी प्रेशर डलवाकर वो मामलात ईरान से किसी ना किसी तरह से हासिल करना चाहते थे। बहरहाल ईरान का जवाब आपके सामने है, वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते उस तरह से। और अब ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अमेरिका के जो टॉप न्यूज़ आउटलेट्स हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, वो तमाम जो नशरियाती इदारे हैं या अखबारात हैं वो ये लिख रही हैं कि अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की ये फाइंडिंग है कि ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहता। इस पर भी सदर ट्रंप ने कोई बात नहीं की। फिर आबनाए हरमज़ के हवाले से कोई अमली मनसूबा नहीं दिया, सिर्फ ये कहा कि दूसरे मुल्क इसे संभाले, ये खुलती है उनसे तो खुल जाए, नहीं खुलती तो ना खुले। और अमरीकी अवाम के ऊपर जो महंगाई हुई उसमें सिर्फ इतना कहा कि लॉन्ग टर्म में ये इन्वेस्टमेंट आपके फ्यूचर पर हो रही है, आपको थोड़ी बहुत प्राइस ऊपर जो जा रही है उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, इतना कहा। ये नहीं बताया कि लॉन्ग टर्म में किस तरीके से प्राइसेस कम करेंगे, कब तक कम करेंगे, ये कुछ नहीं बताया। अब जब सदर ट्रंप ने तकरीर शुरू की तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जंग बंदी का कोई ऐलान करेंगे,
इसलिए उनकी तकरीर से चंद घंटे पहले तेल की कीमतें नीचे जाना शुरू हो गई और $100 फी बैरल से नीचे चली गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने तकरीर करना शुरू की और पहले चंद फिक्रों के बाद ही उन्होंने ऐलान किया कि अभी जंग जारी रहेगी, तो तेल की कीमतें वापस ऊपर जाना शुरू हो गई। उनकी तकरीर के दौरान ही तेल की कीमतें $103 पर चली गई और तकरीर खत्म हुए जब 2 से 3 घंटे हुए थे तो तेल की कीमतें $110 से भी क्रॉस कर गई। तो ये वो सूरत हाल है जिससे बचने के लिए सदर ट्रंप ने ये तकरीर की थी, लेकिन वो सूरत हाल बैकफायर कर गई है और अब सब जब अमरीकी कल सुबह उठेंगे तो तेल की कीमतें पहले से भी ऊपर होंगी और इससे ज़ाहिर है इज़्तिराब और बढ़ेगा। ये मामला सिर्फ तेल की कीमतों में नहीं है, सोने की कीमतें देख लीजिए उनके साथ क्या हुआ है, चांदी की कीमतों का चार्ट देख लीजिए उनके साथ क्या हुआ है, सिल्वर की जो है, और स्टॉक एक्सचेंज के साथ क्या हुआ है। 550 अरब चंद मिनटों के अंदर जो है वो मेरा ख्याल 25 मिनट के अंदर, 19 मिनट की तकरीर थी सदर ट्रंप की, और 25 मिनट के अंदर जो अमेरिकी स्टॉक मार्केट थी उसे 550 अरब जो है वो एक किस्म के एवेपोरेट हो गए। तो ये जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी थी, जाहिर है वो सबसे ज़्यादा जंग के मामलात को संजीदगी से देखते हैं क्योंकि ट्रेड उससे मुंसलिक होता है। उन्होंने इस तकरीर को बहुत ही नेगेटिवली लिया, उन्होंने इस तकरीर को एक आप ये कहिए कि एक सानहे के तौर पर लिया और उनको ये लगा कि इसमें कोई अच्छी खबर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बुरी खबर है। और उसका मुजाहरा इन तमाम मार्केट्स हैं, वो सोने की मार्केट हो, चांदी की हो, वो पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल की मार्केट हो या वो स्टॉक एक्सचेंज हो, सभी ने अपना रिएक्शन दिया है। आगे चलते हैं, अब अगली खबर आपके सामने रखते हैं। इसी के साथ साथ जो वज़ीर दिफा हैं पीट हेग्सेथ, जो अमेरिका के वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने भी बैक टू स्टोन एजेस का एक ट्वीट कर दिया। अब आपको याद है मैं बार बार आपको बताता था कि जो ईरानी एलीट है जो अमेरिका में मुकीम है, यूरोप में मुकीम है, मैं बार बार आपको कहता हूं कि वैसी एलीट मैंने कहीं नहीं देखी। पाकिस्तानी एलीट पर भी हम क्रिटिसिज्म करते रहते हैं, लेकिन खुदा गवाह है पाकिस्तानी एलीट भी वैसी नहीं है। पाकिस्तान में मैं बार बार आपको रिपीट करता हूं कि कोई शख्स आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मैं फलां के खिलाफ हूं इसलिए इसराइल कब्जा कर ले, इंडिया कब्जा कर ले। हो सकता है कोई पागल लोग हों, लेकिन बहुत कम आपको कोई पाकिस्तानी ऐसा मिलेगा। लेकिन ईरानी एलीट के अंदर आपको 90%, 95% या शायद 99% लोग ऐसे मिले जो ये कहते हैं, आप उनको जब भी मिलेंगे कि भले नेतन्याहू हमला करके कब्जा कर ले, भले अमेरिका कर ले, भले कोई कर ले, हमारी जो जान है वो ये जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, खामेनाई और मौजूदा जो हुकूमत या रजीम है इससे छूट जाए। तो ऐसी सूरत हाल में अब जो पीट हेग्सेथ ने ये एक नया ट्वीट किया, बैक टू स्टोन एजेस। हालांकि सदर ट्रंप ने वही बात कही, वही बात उन्होंने ट्वीट में कर दी। अब जो ईरानी एलीट है वो इसके ऊपर सरापा एहतजाज हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम तो सोच रहे थे आप हमें लिबरेट करेंगे, आप तो हमारे मुल्क को ही तबाह करके बैक टू स्टोन एजेस में पहुंचा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि मौजूदा रजीम को आप कुछ करें, हमारे ईरान को कुछ ना करें। बल्कि सदर ट्रंप ने जो एक ट्वीट किया उसके ऊपर भी वो बेचारे परेशान हैं, क्योंकि सदर ट्रंप ने कहा कि जो साबिक सदर थे उनसे जो मौजूदा ईरानी सदर हैं वो ज़्यादा लिबरल हैं, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेस रेडिकल हैं और उनके साथ हम बातचीत कर लेंगे, हमारे मामलात हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो प्रेसिडेंट है ईरान के, पहले भी मसूद साहब थे और अभी भी मसूद साहब ही हैं। ना पहले प्रेसिडेंट डिफरेंट थे ना आज, मतलब एक ही शख्स पहले भी प्रेसिडेंट थे। हाँ, जो खामेनाई साहब हैं, सैयद अली खामेनाई जो शहीद कर दिए गए, वो उनके सुप्रीम लीडर थे, प्रेसिडेंट कभी भी नहीं थे। तो अब सदर ट्रंप को खुद भी नहीं पता कि उन्होंने कहाँ जाना है। ये जिस आप ये कहिए कि टैंक में बैठ के उन्होंने जंग शुरू कर दी है, इस टैंक को कब बंद करना है, इसका रुख किस तरफ को करना है, गोलाबारी किधर को करनी है और किधर रोकनी है, वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना अन्ने वाह, वो अपनी जो पागलपन की स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो किए जा रहे हैं और अपने आप को भी और अमेरिका को भी गड्ढे में डालते जा रहे हैं।